हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंपटीशन से रिलेटेड आर.एस. अग्रवाल के मैथ को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एवरेज चैप्टर को लिया है और यह बुक 3 राइटर वाला बुक है। इस चैप्टर से पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज इसी का 7A में क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को कहता है कि क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बनाए गए हैं। मतलब आपको तो पता ही होगा कि क्रिकेट के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और सभी की औसत आयु यदि पता करी गई तो 23 है। मतलब योगफल हमको निकालना होगा, तो 11 को 23 से गुना करेंगे तो सबके उम्र का योगफल आ जाएगा। अब 3 समूह में 3 खिलाड़ियों के 3 समूह में बांट दिया गया, यानी 9 खिलाड़ी का तो एज निकल जाएगा उधर और बच जाएगा 2 खिलाड़ी। तो तीनों समूह का जो एज निकाला गया औसत, वह हमको मिला 21 वर्ष, 24 वर्ष और 26 वर्ष। अब इसमें कहता है कि इन टीमों में कप्तान तथा सबसे छोटा खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है, यानी जो कप्तान था उसको हटा दिया गया और जो सबसे छोटा खिलाड़ी था उसको हर समूह में नहीं रखा गया था। अब यहाँ कहता है कि यदि टीम का कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा हो, यानी जो सबसे छोटा था एज में उससे 8 वर्ष बड़ा है कैप्टन, तो कहता है कि कैप्टन की आयु कितनी है ये पता करना है। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को, तो इसमें क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र दी हुई है। तो हम ना पहले इन सभी का जो 3 समूह में बांटा गया है, तीनों का उम्र निकाल लेंगे कि योगफल कितना होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले समूह का 21 वर्ष, दूसरे समूह का 24 वर्ष और तीसरे समूह का 26 वर्ष है। इन तीनों का योगफल निकालेंगे। हम बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, और जो हम बात बोल रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सुनना होगा, तभी ये समझ में आ पाएगा। तो 3 खिलाड़ियों की जो औसत उम्र है वो 21 वर्ष है, तो 3 को 21 से गुना करेंगे तो योगफल हो जाएगा। प्लस फिर जो अगला 3 खिलाड़ियों का समूह है उसका औसत आयु 24 है, तो उसको गुना कर देंगे। और अगले एक समूह में 3 खिलाड़ी का जो है उसका उम्र औसत 26 वर्ष है, तीनों को गुना करके जोड़ देंगे तो 3 3 6 3 9 खिलाड़ियों के उम्र का योगफल हो जाएगा और प्लस। अब कहता है कि जो कप्तान है वो 8 वर्ष बड़ा है सबसे छोटे खिलाड़ी से, तो हम सबसे छोटे खिलाड़ी जो है उसका उम्र 1 वर्ष मान लेते हैं और कैप्टन 8 वर्ष बड़ा है, तो इसमें x + 8 बढ़ा दिए तो ये कैप्टन का उम्र हो गया और ये सबसे छोटा खिलाड़ी का। और अब क्या हो जाएगा, अब कहता है तो हमको 11 खिलाड़ी की उम्र का योगफल कितना है, तो 11 खिलाड़ी है, औसत आयु 23 वर्ष, इसको गुना करेंगे तो योगफल आ जाएगा। मतलब 33 और 22, 253 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दिए। अच्छा, हम ऐसे भी लिख देते हैं 11 × 23, ये 11 खिलाड़ियों के उम्र का योगफल मिल जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे। 21 × 63 जोड़ 72 और जोड़ 26 को 3 से गुना करेंगे तो 6 × 18 का 8 हासिल 1, 3 × 6 और 1 7, 78 प्लस 2x + 8 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 253 आ जाएगा। हम डायरेक्ट ये वाला लिखते, यदि एग्जाम में बैठे होते तो
ये क्योंकि हमको समझ में आ रहा है, तो आप लोग को भी जितना शॉर्ट हो सके उतना कर लेना है काम। अभी सबको हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस ये सब नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 221 बराबर 253। अब 2x बराबर 253 माइनस 221 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और 2 से ये 16 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ गया 16। अब हमसे पूछता है कि सब कप्तान की आयु कितनी है, तो हमको x का वैल्यू आया और x हम क्या माने थे, ये जो x है वो सबसे छोटा खिलाड़ी है, ठीक है, और ये कप्तान है, उसका उम्र 8 वर्ष बड़ा है। तो कप्तान की उम्र क्या है, x जोड़ 8, तो x है 16 वर्ष जोड़ 8 वर्ष बराबर 24 वर्ष हो जाएगा, यानी जो कैप्टन है वो 24 साल का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत आसान है, क्वेश्चन जैसे कहता है उसी तरीके से हमको काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को समझ लेते हैं हम। 32 में है कि एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। उसी तरीके से है जैसा अभी हम कैप्टन वाला बनाए हैं, तो देख लीजिए इसमें पहले 6 लड़कों की औसत उम्र दी हुई है, तो हम इसका योगफल निकाल लेते हैं। तो लड़कों की उम्र 6 लड़का है और 6 लड़का का उम्र कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 बराबर 48 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु, यानी लड़का 6 है और माता पिता 2, कितना हो गया टोटल 8 हो गया। तो 8 की औसत उम्र यानी माता पिता सहित लड़कों की आयु का योगफल 6 लड़का है और प्लस 2 माता पिता 8 हो गया, और इसका औसत आयु है 22 साल। इसको गुना कर लेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 वर्ष हो गया, ठीक है। तो माता पिता के आयु का योगफल कितना हो जाएगा, तो लड़का का आयु का योगफल जो है उसमें से माता पिता के आयु में से लड़का के आयु का योगफल घटा देंगे तो आ जाएगा टोटल में से। तो माता पिता की आयु का योगफल 8 के आयु का योगफल है 176, इसमें से लड़का का आयु है का योगफल है 48। तब इसको घटा देंगे तो घटाने पर कितना आएगा, इसको घटाने पर आएगा 128 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है यहाँ कि यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, मतलब माँ की उम्र हम मान लेते हैं 100 वर्ष और पिता की उम्र मान लेते हैं हम x प्लस 8 वर्ष, और दोनों का योगफल 128 है, तो x प्लस 8 बराबर 128। तब 2x बराबर 128 माइनस 8, साइड चेंज हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाता है, 2x बराबर 120, 2 से ये 60 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमको 60, यानी ये x कौन है, माँ है। आप पूछ क्या रहा है, माता की ही आयु हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया माँ का उम्र, ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें।
बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। 33 में है कि एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उनका स्थान ले लिया। इनमें से उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। मतलब कि एक विद्यालय में 10 अध्यापक थे, मतलब टीचर थे, जिसमें से एक की रिटायरमेंट हो गई। अब जब रिटायरमेंट हुआ तो उनके स्थान पे किसी न किसी को तो आना है। तो जो नया टीचर आया है उसका उम्र 25 साल था, यानी पहले 10 था तो अब नया आने के बाद फिर से 10 हो गया, क्योंकि एक गया था तो 9 ही हो गया, 9 ही रह गया था, और एक आया तो फिर से 10 हो गया। और जो नया टीचर आया है उसका उम्र 25 साल है। अब जब ये 25 साल वाला टीचर आया तो औसत उम्र कितना कम हो गया था? 3 वर्ष कम हो गया। तो जो टीचर रिटायर हुआ उसका उम्र कितना है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसको हम बनाने का ना सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि जो टीचर रिटायर हुए थे उनकी आयु क्या है। तो जितने वर्ष का टीचर आया है, टीचर जितना वर्ष का आया है उसका आयु लिख लेंगे हम। अब क्या है, टीचर एक जो रिटायर हुआ था और वापस आ गया, यानी पहले भी संख्या 10 थी और अब भी संख्या 10 हो गई। ठीक है, अब ये 10 होने के बाद हम क्या करेंगे इसको, और तब क्या हो गया, औसत उम्र 3 वर्ष की कमी हो गई। तो जब भी कमी होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, और 10 हो गया टीचर और 3 वर्ष कम हो गया था उम्र। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 25 जोड़ 30 बराबर कितना हो गया, 55 वर्ष। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न में एक रिटायर होगा या समूह छोड़ के चला जाएगा और उसी के स्थान पे दूसरा आ जाएगा, यानी संख्या ना बढ़ेगा और ना घटेगा। तो क्या करेंगे, जो नया आया है उसका उम्र लिख देंगे, और औसत आयु यदि कम हो जाएगा तो प्लस का साइन देंगे, औसत आयु यदि बढ़ जाएगा तो माइनस का साइन देंगे। और संख्या तो ना घटा है ना बढ़ा है, तो संख्या हम 10 का 10 लिख दिए, और जितना बढ़ा या घटा है उससे गुना कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। कहता है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है और अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक 15 है तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे और बहुत ही आसान होता है एलिगेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 34 है। संख्या हम बाद में निकालेंगे, पहले इसका मेथड देख लेते हैं। मेथड में क्या है, एक तरफ उत्तीर्ण, मतलब हम एक तरफ पास लिख देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जैसा है उसी तरीके से हम लिखते हैं। ये है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, और इधर अनुत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण का जो औसत प्राप्तांक है वो है 39 और अनुत्तीर्ण का है 15, और टोटल जो उत्तीर्णांक है, औसत प्राप्तांक आया है वो है 35। इसी तरीके से बताया गया था आपको इससे पहले एक प्रश्न में। हमने इसको इस तरीके से लाइन खींच देंगे और इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिखेंगे तिरछा, यानी 35 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब 39 में से 35 को घटाएंगे और इसको घटा करके यहाँ लिख देंगे 4। अब इसका रेशियो निकालेंगे।
20:4 हो जाएगा ये, यानी इसको हम कैसे करेंगे 5:1। मतलब ये 5 क्या हो गया, उत्तीर्ण के लिए हो गया, और 1 जो है वो अनुत्तीर्ण के लिए हो गया रेशियो में। अब हमसे संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। जब इस तरीके से हम कर लेंगे तो निकालना बड़ा आसान हो जाता है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण बराबर 5, रेशियो में आया है 5, नीचे में ना टोटल लिख दिया जाता है 5+1 इंटू टोटल विद्यार्थी कितना है 120 बराबर 5/6 गुना 120। 6 से 20 बार में कट जाएगा, मतलब 100 छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, आप इसको नहीं लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे और आंसर को सॉल्व कर सकते थे। बहुत सिंपल है, एलिगेशन मेथड से ये और आसान हो जाता है। एक एलिगेशन चैप्टर पढ़ना ही है, वहाँ पे हम उसको पढ़ाएंगे तो ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, साथ में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। 35 में क्या है, 35 में कहता है कि एक परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा 3 बच्चे हैं। दादा दादी का औसत उम्र दिया हुआ है, माता पिता का औसत उम्र दिया हुआ है और बच्चों की औसत उम्र दिया हुआ है। तो पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, बड़ा ही आसान है। माता पिता के उम्र का योगफल, मतलब सबके उम्र का योगफल निकाल करके और जितने परिवार में मेंबर होते हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 तो हम शुरू करते हैं ना दादा दादी से। दादा दादी की उम्र, मतलब दोनों का उम्र मिला हुआ, तो कितना है 2 गुना 67 बराबर 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 1 13, 134 वर्ष हो जाएगा। अब माता पिता की उम्र, माता पिता भी 2 हुए और इनकी उम्र का औसत दिया हुआ है 35 है, यानी ये हो जाएगा 70 वर्ष। ठीक है, और कहता है कि इस परिवार में 3 बच्चे हैं और बच्चों की औसत उम्र 6 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र कितनी है, बच्चे हैं 3 और उसकी औसत उम्र है 6, गुना करेंगे तो कुल योग एज आ जाएगा 18 वर्ष, है ना। अब यहाँ से कितने हो गए, दादा दादी 2 2 4 और 3 बच्चे ने यहाँ लिख लेते हैं हम 3। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 7। सभी सदस्यों की उम्र का योगफल बराबर, हम इसको अब जोड़ लेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 11 1 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 222 वर्ष आ गया हमारे पास सभी की। अब हम औसत निकालेंगे सभी परिवार का औसत उम्र। ठीक है, औसत उम्र यानी टोटल एज आया है सातों लोगों का 222। अब परिवार में कितने सदस्य हैं, 7। सभी सदस्य यहाँ ब्रैकेट में 7 लिख सकते हैं। 7 काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.5/7 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व कर लेते हैं हम। अब 36 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। 36 में कहता है कि 11 परिणामों का औसत 60 है। इसमें पहले 5 परिणाम का औसत 58 है और अंतिम 5 परिणाम का औसत 56 है। तो छठा परिणाम क्या होगा। अच्छा, हमारे पास 11 परिणाम है और यहाँ देखिए 5 परिणाम और 5 परिणाम 10 का ही दिया है। मतलब इसके योगफल को पता करके और उसमें से घटा देंगे इसका योगफल और इसका योगफल, दोनों को जोड़ करके इसके योगफल में से घटा देंगे
तो छठा हमारा आंसर आ जाएगा। तो छठा परिणाम लिखने के लिए क्या है, ऐसे हम डिटेल में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट बता रहे हैं हम। अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लिखेंगे छठा परिणाम, परिणाम नहीं परिमाण होना चाहिए, हाँ परिमाण है, परिमाण। देखिए क्या है, 11 परिमाण है, उसका औसत है 60, ठीक है, माइनस पहले 5 परिमाण का जो औसत है वो है 58, तो गुना कर देंगे तो योगफल आ जाएगा, और प्लस इसको रहने देते हैं, प्लस अगला जो 5 परिमाण है उसका औसत दिया हुआ है 56। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुना करेंगे तो 11 छक 66 0, और अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आएगा, 58 को यदि हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 290, और प्लस 5 को 56 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 280, ठीक है। अब 660 माइनस इस सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 570, 0 9 70 के साथ से 2 2 4 और 5। अब इसको हम घटा देंगे तो 30 जोड़ेंगे तो 600 और 60 90 हो जाएगा, ये यानी 90 है। ये है छठा परिणाम, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो मैथ को सॉल्व करने में तो आप लिख कर ज़रूर भेजें कमेंट में, उसके बारे में सॉल्व करके जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।